से खत्म लटूरा नईब तय कटाले बेशरम। कल माँ ने फोटो तेरा फोन में से देखा, बोली कौन सा यो बाबा सुन आगे रशरम। अपनी ये मस्ती मेरा भाषा मगन, जो दिल मानना काम वो है करा हम। का सारी के पिए पाछे लाड बहुत। जब शरीर ऐसे फूल की तरह खिलेगा ना, ऐसे फूल की तरह, तब आपके शरीर में किसी चीज़ की भी शक्ति नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। शरीर कैसा होना चाहिए? ऐसे फूल की तरह हल्का फुल्का। और सुबह सुबह पहले पसीने से नहाना। जिसका पसीना नहीं निकलेगा वो हर काम में फेल हो जाएगा। आज का जो विषय है, ये विषय है संबंध का, सेक्स का, मिलन का। जितनी काम वासना जिस पुरुष में होगी उतना वो सेक्स में फेल होगा। ये निचोड़ सुनो। जितनी जिसमें काम वासना होगी, जितना इन कामों में लुप्त होगा, उतना ज़्यादा उसका वीर्यवान कम होगा, उतना ज़्यादा वो इस काम में फेल होगा। दूसरी बात, सेक्स के होते हैं 4 चरण। पहला इच्छा, दूसरा स्पर्श, तीसरा संभोग और चौथा होता है चरम ऑर्गेज्म। इच्छा माने दोनों तरफ से इच्छा होनी चाहिए, तब जाके संबंध स्थापित करें। दूसरा होता है स्पर्श, यानी संभोग से पहले फोरप्ले। तीसरा होता है आपका संभोग, जो दोनों करेंगे। और चौथे में होता है चरम ऑर्गेज्म। अगर आप ऑर्गेज्म पे नहीं पहुंचते हो तो वो बेकार होता है। अब इसमें पुरुष में कुछ कमियां आ जाती, जैसे पूरी तरह से अंग में इरेक्शन का ना होना, यानी तनाव का ना होना, फिर जल्दी से डिस्चार्ज हो जाना, दूसरा। तीसरा, करते करते स्लो पड़ जाना। और चौथा चरम, यानी टाइमिंग, उसकी टाइमिंग का ना बढ़ पाना। और इन चारों चीज़ों का जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो होता है अपनी उम्र से पहले या संबंध बनाने से पहले बहुत ज़्यादा अपने जीवन में मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन का कर देना। 100% इससे लाइफ में फ़र्क पड़ता है, सेक्स संबंध में फ़र्क पड़ता है और आपका सेक्स क्षमता वीक पड़ जाती है, आपका अंग वीक पड़ जाता है, आपकी नसों में ढीलापन आ जाता है 100%। चाहे इसको कोई माने या ना माने, या मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कुछ भी तुमको भ्रमित कर रखा हो, ये बहुत बड़ा क्षय, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसका यही नुकसान नहीं होता, इसके और भी चीज़ों से शरीर का बल, तप, वीर्य सब कुछ खत्म हो जाता है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई भी इलाज नहीं है। ये झोला छाप पहाड़ी दवाखाने जितने कैंप में लगे, इनके पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े सेक्सोलॉजिस्ट के पास भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किसी बड़े से बड़े वैद्य, किसी बड़े से बड़े तंत्र किसी को भी दिखा दो, तांत्रिक को, इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ये अपने शरीर से अपने शह का नुकसान कर दिया। ये सेम वैसा ही है जैसे इस हाथ को पकड़ के आप बार बार घुमाओगे तो एक टाइम आके ये शून्य पड़ जाएगा ऐसे। फिर इसको दोबारा तंत्र में लाने के लिए बहुत समय लगेगा। पुरुष वो होता है, पुरुष की पुरुषार्थ की जो प्रकाष्ठा है संबंधों में, वो ये है कि पुरुष कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, ना पुरुष को कभी संबंध बनाना चाहिए। पुरुष को संबंध बनाने का तब जाके पूर्ण अधिकार होता है जब स्त्री की कामना ऐसी हो, जब स्त्री का मन हो तब वो बनाए, तब वो पूर्ण संबंध है। नहीं तो वो कुकुरपना है, यानी कुत्तापना है। इंसान उठे तो भगवान के बराबर उठ जाए, गिरे तो कुत्ते से भी नीचे गिर जाए। सबसे ज़्यादा देर तक संबंध सार्वजनिक तौर से कुत्ता बनाता है, तो कुत्ते की तरह बनाना है क्या? कुत्ता रहना है क्या? पुरुष का काम है वो अपने को वीर्यवान रखे, धैर्यवान रखे, ताकतवान रखे। और इस काम में तब पड़े जब उसकी जीवन संगिनी, उसकी अर्धांगिनी, उसकी धर्मपत्नी की इच्छा हो, तब जाके बनाए, वो पूर्ण सेक्स कहलाएगा। और उसमें भी दोनों की इच्छा हो, दोनों के संबंध बने और ऑर्गेज्म चरम पे पहुंचे। हिंदुस्तान के अंदर 99% महिलाओं को पता ही नहीं है ऑर्गेज्म होता क्या, क्योंकि वहां तक वो पहुंचते नहीं, पुरुष की इतनी क्षमता ही नहीं रही, इन कुकर्मों में पड़ गई। अब बात रही इसकी ट्रीटमेंट।
इसके इलाज की। जैसे इरेक्शन कम होता हो, यानी तनाव कम होता हो, करते करते आपका डाउन बढ़ जाता हो, वीर्य की क्वालिटी हल्की पड़ गई हो, आपका स्टेमिना खत्म हो गया होगा, आपका टाइमिंग खत्म हो गया हो, इसका 100% इलाज है। 100/100 ये क्योर हो जाता है। स्टेमिना बढ़ जाता है, इरेक्शन आ जाता है, तनाव आ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाती है और पुरुष पूरे पुरुषार्थ को पा लेता है। इसका इलाज है आयुर्वेद में, योग में और नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी के अंदर संवेदन और स्नेहन, ये 2 क्रियाएं हैं। संवेदन और स्नेहन, इन 2 क्रियाओं के तहत मनुष्य की दोबारा नस नाड़ियों को ओपन कर दिया जाता है। और स्नेहन और संवेदन की ये प्रक्रिया किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में आप जाके करवा सकते हो। स्नेहन के अंदर आपको जो ट्रीट किया जाता है, उस ट्रीटमेंट के कारण आपकी पूरे नसों को दोबारा से रीजनरेट कर दिया जाता है, दोबारा से फ्लेक्सिबल किया जाता है, दोबारा से उनमें रक्त का प्रभाव पैदा कर दिया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संवेदन में। और स्नेहन क्रिया में आपकी पूरी नसों को दोबारा से कर करके पूरे शरीर की, पूरे लिंग की, सबकी नसों को खोल दिया जाता है। यही 2 प्रक्रियाएं हैं जीवन में, संवेदन और स्नेहन। इन 2 के कारण इसका पूरी तरह से पूर्ण ट्रीटमेंट हो जाता है। इस ट्रीटमेंट को सत्यापित करने के लिए बड़े से बड़े नेचुरोपैथी सेंटरों में इसका जब ट्रीट हुआ, इसका जब उन्होंने इसकी खोज करी तो लकड़ी के टुकड़े पे संवेदन किया गया, फिर स्नेहन किया तो लकड़ी का टुकड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। तो तुम्हारा तो अंग है, तो इसका एक ही ट्रीट है, बाकी सब लूट है, खसोट है, दुनियादारी में सब कुछ झूठ है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो आप गोलियां खाते हो किसी भी प्रकार की सेक्सुअल, चाहे वो वियाग्रा हो, सुहाग्रा हो, सिलिंडाफिल हो, किसी भी टाइप की हो, चाहे वो आपका किसी बहुत बड़े ब्रांड की हो या फिर वो छोटे ब्रांड की हो, ये जो भी आप खाते हो, इसको खाने से आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और बढ़ते हैं। लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, शरीर की नसों के अंग प्रभावित होना, धीरे धीरे आप मौत के मुंह में समा जाते हो। और जो आपकी क्षमता करने की वो भी ख़त्म हो जाती है। वो इंस्टेंट कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद आपका सब कुछ खेला खत्म, बिल्कुल खेला खत्म, बर्बाद कर देते हैं आपको ये गोलियां, ये दवाइयां आपके पैसे से लेकर, आर्थिक से लेकर जान की कीमत पे बनाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए, इसको सही करने के लिए 2 ही प्रक्रियाएं दुनिया में बनी है, संवेदन और स्नेहन। इन 2 क्रियाओं से आप अपने शरीर को दोबारा रीजनरेट कर सकते हो, अपने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को मिटा सकते हो। आप किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर, दिल्ली के अंदर 16 से 17 नेचुरोपैथी सेंटर हैं। सबसे टॉप क्वालिटी का है पतंजलि वेलनेस नेचुरोपैथी सेंटर, स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय लक्ष्मी नगर में। दूसरा पश्चिम बिहार में शुद्धि, और बड़े लेवल पे देखो तो जिंदल नेचुरोपैथी दक्षिण भारत में, हरिद्वार में योगग्राम, ऋषिकेश में वेदा। इनमें किसी में भी जाके आप बोल देना मेरा स्नेहन और संवेदन कर दो, पहले संवेदन होगा फिर स्नेहन होना। इन क्रियाओं के द्वारा आप दोबारा एकदम जवान और यंग हो जाओगे। और इसी को सही रखने के लिए इसकी प्रक्रिया में आपके शरीर का सही होना भी बहुत जरूरी है, यानी पसीना निकलना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब आप पसीने, एसी में, कूलर में, इनमें सबके सोने वालों को ये 100% ये डिजीज आएगी और क्योरेबल नहीं होगी। और इसका संपूर्ण इलाज है नेचुरोपैथी में। और ये कराने के बाद आपको, जब आप संवेदन करा लेंगे, स्नेहन करा लेंगे, दोबारा से आप सही हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको ठीक अपना भोजन वैसे करना। सुबह आप फलों का भोजन करेंगे भरपूर मात्रा में, दिन में आप अन्न का प्रयोग करेंगे, उससे पहले आप खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, चुकंदर खाएंगे। शाम के 5 बजे के बाद आपका खाना बंद हो जाएगा। अब उस ताकत को बरकरार रखने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट है वो होगा दूध का, मगर दूध ये वाला नहीं, दूध बनेगा आपके लिए मूंगफली वाला। तो इसका इलाज का रामबाण औषधि सुन लो। आप लोग 1 गिलास में आधा गिलास मूंगफली, आधा गिलास मूंगफली को रात को भिगो दो या सुबह को भिगो दो। रात को उस आधे गिलास मूंगफली में 1 गिलास पानी डाल के उसको पूरा पीस के उसका दूध निकाल लो मिक्सी में, और कपड़े में छान के उसका दूध निकाल लो। अब उसके दूध में हरी इलायची
हरी इलायची का हरा वाला हिस्सा हटा के जो हरी इलायची के दाने होते हैं 2 चम्मच दाने उसमें डाल दो। मिश्री, धागे वाली मिश्री 1 चम्मच उसमें डाल दो और उसको उबालो उबाल के उसको आधा गिलास बना दो। इस आधे गिलास दूध को आप पी लो, आपके अंदर अश्व की ताकत आ जाएगी, अश्व की ताकत। यही एक फार्मूला है दुनिया में जो इस चीज़ को सही कर सकता है। बाकी इन झोला छाप और मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों के चक्कर में मत पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। और जो जिनका न्यू मैरिड कपल्स, जो नई शादियां जिनकी होती है, कई बार उसमें क्या होता है कि बंदा सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाता शुरुआत में और उसको इतनी अवहेलना मिलती है अपने जीवन साथी से, कई बार तो फांसी खा लेता बच्चा, कई बार बच्चा डिप्रेशन में आ जाता, डिप्रेशन में। अरे पगले, ये कुछ नहीं है, थोड़ी सी नादानी हो गई है, बचपन में गलतियाँ हुआ, पूरी तरह से सही हो जाएंगे। जिस भी बच्चे को या शादी करने से पहले या बाद में वो संवेदन और स्नेहन की क्रिया किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके करवा के आ जाए, 1-2 हज़ार रुपये लगेंगे उसके। और उसके बाद ये वाला जो दूध मैंने बताया, मूंगफली को पीस के उसका दूध निकाल के, कच्ची मूंगफली को 1 गिलास दूध को गर्म पानी में 2 चम्मच इलायची का काले वाला बीज निकाल के 2 चम्मच डाल दो। एक मिश्री, धागे वाली मिश्री का 1 टुकड़ा उसमें डाल दो, उसको उबाल के आधा पी ले। 10-15 दिन में बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे 20 साल का बांका जवान होता है। थोड़ी सी गलतियां हुई, परफॉर्मेंस नहीं हुई, कोई घबराने की बात नहीं, तेरे में कोई कमी नहीं है, तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और दूसरा, 40 के बाद भाई शरीर मरना शुरू हो जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं खत्म होना शुरू होती है। तो 40 के बाद ये ताकत अपने आप बाय नेचर थोड़ी तुम्हारी कम होती जाएगी। मगर जिस पुरुष की इच्छा वैसी है कि जब उसकी स्त्री की इच्छा हो तब जाके वो संभोग करे, उसमें ये इच्छा 100 साल तक बरकरार रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम। इस दूध का पालन करें। जिसको भी ये गलतियां हो चुकी है, वो चाहे 60 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, चाहे 40 साल का, चाहे 20 साल का जवान लड़का, कोई कमी नहीं होती पुरुष में। पुरुष हमेशा जवान रहता है, घोड़ा रहता है। कुछ कमियां आ जाती है शरीर में, इसके लिए अपने खान पान में थोड़ा बदलाव, सुबह फलों का भोजन, दिन में अनाज का भोजन, 5 बजे के बाद का खाना बंद, 5 बजे के बाद वही वाला दूध जो आपको बताया। किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके स्नेहन और स्नेहन की क्रिया को पूरा करवाएं। आपके शरीर के लिंग के सुख के एक सेल्स को खोल देगा और आप पूरी तरह से फिट एंड फाइन की कैटेगरी में आ जाओगे। बस यही एक ट्रीटमेंट है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, बाकी दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो उन पिताओं को, उन माताओं को भी ये कहना चाहूँगा जिन बच्चों की वो शादी करने जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पहले किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके, जो पैसे वाले हैं वो वेदा में जा सकते हैं, योगग्राम में, पतंजलि में जा सकते हैं। जो कम पैसे वाले भी, इसका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, छोटा मोटा खर्चा होता है। आप किसी भी पतंजलि वेलनेस में, जिंदल में, स्वामी परमानंद में, किसी में भी जाके नए बच्चे जिनकी शादी कराना जा रहे हो, लड़की हो लड़का, उनका एक बार स्नेहन और संवेदन की क्रिया करवा दें और लड़के को ये दूध पिलाना शुरू कर दें, एकदम फिट एंड फाइन की कैटेगरी में आ जाएगा आपका लड़का। और इसके बाद का मेरा जो चैप्टर होगा वो बताऊंगा कि इस जमाने में भी भगवान राम जैसा पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, भगवान अर्जुन जैसे की प्राप्ति हो सकती है, भगवान भीम जैसे, हनुमान जी जैसा पुत्र जन्म सकते हो गर्भ संस्कार के जरिए। ये भी योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में है। इसका चैप्टर मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये बिल्कुल घबराए नहीं, ये कोई भी बीमारी नहीं है, कोई लाइलाइंस का ट्रीटमेंट है, सिर्फ नेचुरोपैथी में। इन गुंडे का साथ क्यों ना छोड़ता रह तू, ये गुंडे तेरे गांव में बराती आवेंगे, मेरी सहेली बतावे बड़े बेवड़े सुथम, कोई रसाली आगे आग पैक घाट लावांगे। इन गुंडे का साथ क्यों ना छोड़ता रह तू, अरे ये गुंडे तेरे गांव में बराती आवेंगे, मेरी